तुलसी के पौधे को बचाने के लिए ये लिक्विड बहुत ही कारगर है। 2 से 3 दिनों में ही इसका असर दिखने लगता है और जो तुलसी का पौधा बिल्कुल मुरझाने लगा था, वो फिर से हरा-भरा होने लगेगा। सर्दियों के बाद यदि आपने तुलसी को बचा लिया है, लेकिन अभी तक न्यू शूट्स नहीं आ रही हैं, पौधा रूखा बेजान सा नज़र आ रहा है या फिर उसकी स्टेम अब सूखने लगी है, तो आप इस लिक्विड को डालकर अपने सूखते हुए तुलसी के पौधे को हरा भरा कर सकते हैं। बहुत सस्ती सी चीज़ है, लेकिन खाद के साथ कुछ चीज़ें और हैं जो ज़रूरी होती हैं किसी भी पौधे को हरा भरा रखने के लिए, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्प्रिंग का सीज़न यानी मार्च अप्रैल का ऐसा सीज़न होता है जब मौसम अचानक चेंज होता है, तो ऐसे में जो हमारे डेलिकेट पौधे हैं, जो सर्दियों में भी डोरमेंट हो जाते हैं और गर्मियों में भी सूखने का खतरा होता है, तो मार्च अप्रैल उनके लिए क्रूशियल टाइम है। आप कुछ लिक्विड, कुछ ऐसी खाद ज़रूर दें ताकि आपका पौधा आने वाले समय में भी गर्मी को भी सर्वाइव कर ले। टिप नंबर 1 और सबसे ज़रूरी चीज़, सर्दियों में हम तुलसी को बहुत कम पानी देते थे। यदि उसी रूटीन को हमने मेंटेन रखा है कि कम ही पानी दे रहे हैं, तो तुलसी का पौधा ना ग्रोथ दिखाएगा और ना ही आप यूँ कह सकते हैं कि न्यू स्टेम्स निकल कर के आएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि तुलसी जी को अब आप डेली वाटरिंग किया करें। जब कभी वाटरिंग करते हैं, ऊपर से पत्तियों को नहलाते हुए पानी दें। बेहतर तरीका ये है पानी देने का, या बेहतर समय ये है कि मॉर्निंग में ही आप पानी दे दीजिए। तो धूप जब आपके पौधे पर पड़ेगी तो पत्तियों पर आप यूँ कह सकते हैं पानी जमा नहीं होगा, सॉइल भी सूखेगा। तो हर दिन मॉर्निंग में पानी देना शुरू कर दीजिए, अभी से लेकर के बरसातों तक। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा आप लोगों की क्वेरीज होती हैं कि तुलसी जी को घना कैसे बनाया जाए। देखिए, घना बनाने के लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आप कटिंग, प्रूनिंग समय पर करते रहें। दूसरी चीज़, यदि आप अच्छे से फीड करेंगे तो पौधा बहुत सारी नई पत्तियां निकालता रहेगा। तो कटिंग और प्रूनिंग करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। यदि अभी तक आपने कटिंग प्रूनिंग नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। अपने अपने पौधे को ऊपर से 2 या 3 इंच कट लगाइए, जिससे कि न्यू ब्रांचेज आने लगेंगी। लेकिन कटिंग करने के बाद पौधे को फीड करना ज़रूरी होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है और धूप भी तेज हो रही है। जहाँ भी आपने तुलसी जी का पौधा रखा है और आपको लगता है कि अनायास ही पत्तियाँ सूख रही हैं सब कुछ केयर करने के बाद, तो पौधे को सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट दीजिए। दोपहर की धूप से अभी से बचाना शुरू कर दीजिए। ये डिपेंड करता है लोकेलिटी पे, किस जगह पे आप रहते हैं और कितना सनलाइट आपके पौधे को मिल रहा है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि बीजों से आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है। तुलसी जी के पौधे को बीजों से ग्रो किया जा सकता है। यदि आपने सीड्स को बचा कर रखा होगा तो किसी भी नॉर्मल गार्डन सॉइल में सीड्स को ऊपर से बिछाइए, सॉइल भी थोड़ा सा ऊपर से डालिए, सीड्स को दबाना नहीं है, और पानी दे दीजिए। पानी अच्छे से स्प्रे करते हुए दीजिए। शेड में रख दीजिए पौधे को और नमी बनाकर रखिए सॉइल में। आप देखेंगे 3 से 4 दिनों में न्यू जर्मिनेशन दिखने लगेगी। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि इस तरीके से पत्तियों में छेद दिख रहा है, काले कीड़े का अटैक है या फिर पौधा फंगस का शिकार हो गया है, तो फिर आपको जो ये चीज़ मैं बता रही हूँ अभी, उसका इस्तेमाल कीजिए और हमेशा ही पूरे साल इस्तेमाल करना होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि तुलसी जी के पौधे में बहुत सारी मंजरियाँ निकल आई हैं तो मंजरियों को आप हटा दीजिए, उससे तुलसी जी की ग्रोथ रुक जाती है। और यदि आपने हटा दिया है तो फिर उसके बाद सिर्फ फीड करने का ही प्रोसेस रह गया है। तुलसी जी का पौधा यदि इस तरीके से पतली डंडी सा लंबा बेजान सा हो रहा है, तब भी पौधे को कटिंग प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे वाले पौधे की लाइफ बहुत ही कम होती है। अगली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान रखेंगे और वो है पिंचिंग। अपने तुलसी के पौधे पर आप पिंचिंग हर एक महीने किया करें। इससे जैसे ही ऊपर के 1 इंच के स्टेम को आप कट करके हटाते हैं, आप देखेंगे नीचे की पत्तियां ज़्यादा बड़ी बड़ी और चमकदार निकल करके आ रही हैं। तो पिंचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी सीज़न में, सिर्फ सर्दियों को छोड़ करके साल के 10 महीने किया जा सकता है। 9वीं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे कि तुलसी के पौधे को अभी फीड करना ज़रूरी है, खाद देना ज़रूरी है। इस खाद को हर एक 15 दिनों पे रिपीट करना है। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया, यदि आपका पौधा सूखा बेजान सा हो रहा है तो 7 दिनों पे और बाद में 15 दिनों पे। यदि आपका जो गमला है वो 8 से 12 इंच के बीच का है तो आप कम से कम 5 ग्राम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र
जिसे सरसों की खली कहते हैं। बहुत आसानी से आप इसे सरसों के दाने को पीस करके भी तैयार कर सकते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है। 2 चम्मच के करीब पाउडर फॉर्म में आपको लेकर के रात भर पानी में भिगो कर रखना है। उसी पानी में 1 चम्मच हल्दी भी डाल करके रात भर छोड़ देना है। पानी आप अपने अंदाज से 1 से 1.5 लीटर ले सकते हैं। मैंने इतने बड़े कंटेनर में 1 लीटर के करीब ये पानी होगा। इसे डाल करके रात भर रखिए। यदि ये मस्टर्ड केक नहीं है आपके पास तो इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या टैग कर दिया है मैंने, तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। केक फॉर्म में खरीदेंगे तो बेहतर होगा। और तुलसी के पौधे पर इसका इस्तेमाल हमेशा ही बेहतरीन होता है। बहुत सालों से मैंने इस्तेमाल करके देखा, इसे तुलसी जी बहुत हरी भरी घनी हो जाती हैं। नेक्स्ट डे जब आप तुलसी के पौधे में इसे डाल रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पानी जो है वो पतला ही होना चाहिए, पतली घोल होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी घोल नहीं होनी चाहिए। यानी कि 2 चम्मच पाउडर फॉर्म में यदि ले रहे हैं या केक फॉर्म में भी ले रहे हैं तो कम से कम 1 लीटर पानी में आप इसे घोल कर रखेंगे। कहने का मतलब है कि जितनी पतली सी घोल रहेगी वो सॉइल में बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और फंगस भी नहीं लगेगा। ये जो मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइजर है, यदि पौधा इस तरीके से न्यू ग्रोथ लेकर के आ रहा है, जैसे मेरे पौधे में आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल डंडी सूख गई थी और अब इसमें नई पत्तियां आ रही हैं, तो 7-7 दिनों पर आप रिपीट कीजिए और जब पौधा थोड़ा हरा भरा हो जाएगा तो फिर 15 दिनों पर रिपीट करेंगे। जैसे ही धूप तेज हो रही है, इससे आपके पौधे को मल्चिंग की तरह भी ये काम करता है, यानी सॉइल को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन रिच बनाता है। इसलिए भी तुलसी के पौधे पर ये बहुत बढ़िया काम करता है। हल्दी ज़रूर मिला लीजिए। इसे चींटियाँ वगैरह जो गमले के आसपास लग जाती हैं, जो अक्सर इस सीज़न में देखने को मिलता है, इससे चींटियाँ भी चली जाती हैं। और हल्दी का इस्तेमाल तुलसी जी के पौधे पर हमेशा बेहतरीन वर्क करता है। अपने तुलसी के पौधे को यदि इस तरीके से न्यू शूट्स छोटी छोटी आ रही हैं तो दोपहर की धूप से आप बचा करके रखेंगे। यदि पौधे को आपने रीपॉट नहीं किया है अभी तक तो ये सही टाइम है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और नर्सरी से यदि न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं तो उसे सेम डे रिपोर्ट ना करें, 1 या 2 दिनों के बाद ही रिपोर्ट करेंगे तो बेहतर होगा।